नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम 6.2 एक्सरसाइज बताएंगे। सबसे पहले उसका कुछ हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद जो है हम 6.2 चैप्टर का जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक है, ये चैप्टर का जो हेडिंग है ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फलन, यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान मतलब क्या, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है बड़ा, और डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है छोटा। ठीक है, जैसे x अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, क्या है x, कोई फलन जो है 0 से अगर बड़ा है इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अगर x छोटा है 0 से, ठीक है, x अगर छोटा है 0 से, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन इसको बोलते हैं वर्धमान, इसका स्पेलिंग वर्धमान, वर्धमान फलन। ठीक है, और इसको बोलेंगे ह्रासमान फलन। ह्रासमान मतलब कि ह्रास मतलब होता है घटना, ह्रासमान फलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है देखना। और आगे देखो क्या है, मान लीजिए इसको नंबर 1 नंबर 2 में हम लिखते हैं, अगर कहीं पे x1 छोटा है x2 से, ठीक है, x1 छोटा है x2 से, तो fx1 भी छोटा होगा fx2 से। ठीक है, अगर ये छोटा है और ये छोटा है, तो ये छोटा या बराबर भी आ गया, छोटा भी रहे और बराबर भी रहेगा, तो भी इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो भी इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर x जो है x1 अगर यहाँ पर, ठीक है, और देखना आगे एक थ्योरम है। ठीक है, THEOREM थ्योरम है क्या, अगर कोई दो, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, माना A B एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ए भी अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो पता है क्या होगा, ये जो है f डैश x अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, f डैश x क्या होगा, ये जो फलन का मान जो fx कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना, मान लेते हैं fx का मान दिया है x² + 4, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब f डैश x निकालेंगे, इसका क्या निकलेगा, 2x + 0 यानी 2x आएगा कि नहीं, माइनस में तो नहीं आया, जो माइनस में आएगा वही तो 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में, तो ये प्लस में आ रहा है, प्लस में मतलब 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, जब 0 से बड़ा होता है उसको भी बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर f डैश x का मान जो है 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, एक हो गया, ये 2 हो गया, तीसरा में क्या लिखेंगे पता है, f डैश x अगर 0 के बराबर है, f डैश x अगर 0 के बराबर है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही इसमें हमको बताएंगे। और दिया हुआ है, पहले इतना आप लोग उतारिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक इसमें एक और रूल है उसको देख लीजिए। अगर जो है इसमें देखिए अंतराल है, अंतराल
अंतराल यानी कि 0 और π/4 रहेगा, ठीक है, 0 और π/4 रहेगा तो यहाँ पर एफ डैश जो है एफ डैश एक्स का मान जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, अगर ये दोनों रहता है अंतराल, इसको इसे कॉलम बना देते हैं, तो ये एफ डैश का चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया ये, ठीक है। 0 π/4 रहेगा तो एफ डैश का मान जो है 0 से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर रहेगा π/4 और अंतराल में 5 π/4 रहेगा तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है अगर 0 से छोटा रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर 5 π/4 और 2 π, ठीक है, 2 π रहेगा और एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसको भी उतार लीजिए आप लोग, इसका भी काम होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये फार्मूला जानते हैं, ठीक है, ये फार्मूला जानते हैं, तो इसको जो है हम अगर x1 का वैल्यू जो है c से छोटा है और c का वैल्यू जो है x2 से छोटा है, तो ऐसा सिचुएशन क्या होगा, देखिए इस x1 x2 x1 को हम यहाँ लेते आए हैं, तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमें। अगर एफ डैश सी का मान 0 से बड़ा है, एफ डैश सी का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका मान भी हम 0 से बड़ा कर दिए हैं। फिर एफ डैश x1 को ही पट्टी लेता है, उधर लेते गए, इस तरह से एफ जो है अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो एफ जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो सारा जो डाउट, जहाँ डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, सिद्ध कीजिए R पर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर 3x + 17, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो एफ डैश एक्स होता है, इसका क्या हो जाएगा 3 × 1 + 0, ये होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना गया, 3, बताइए 3 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, 0 से ये बड़ा है, 0 से बड़ा जब होता है तो एफ एक्स का मान, जब एफ डैश एक्स का मान जब 0 से बड़ा होता है तो होता है वो क्या होता है, वर्धमान होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लिख देंगे। अतः लिखेंगे एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसलिए दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए R पर f(x) बराबर e पे पावर 2x निरंतर वर्धमान है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं जो दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग किताब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) बराबर e⁻² 2x, 2 प्रूव बोल रहे करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इसको सिद्ध करने के लिए बोला कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पता है एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है ना, फिर 2x का करेंगे तो 2 × 1 होगा, यानी कि 2 e⁻2x आ गया ना। क्या चीज़ में आया बताओ, ये 0 से बड़ा होगा छोटा होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। माइनस का चिन्ह अगर दिख जाता तो माइनस का चिन्ह मतलब 0 से छोटा हो जाता है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए 0 से बड़ा होगा, लिख देंगे बस। एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसलिए दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है, लिख देंगे। अतः बस डायरेक्ट यहीं लिख देंगे, अतः एफ एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दो ना, एफ डैश एक्स निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, बस। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन 0 π/2 ये अंतराल दिया है में निरंतर वर्धमान है, ठीक है।
तो साइन जीरो तो जीरो हटाते, पाई बटे 2। बताइए, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है। अगर x के जगह पे ये दोनों के जो बीच में मान है वो भी रख सकते हैं, या फिर हम पाई बटे 2 रखते हैं। तो साइन पाई बटे 2, ठीक है। हम बताए थे कि अगर ये चीज़ साइन पाई बटे 2 है ना, ठीक है, पाई बटे 4 का मान कितना होता है, या पाई बटे 2 ही रख दिए। पाई बटे 2 जो है, पाई बटे 2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। एक ये तो क्या चीज़ निकाल दिए हैं, एक क्या निकला, ये इसका एफ डैश नहीं निकला है, एक मिनट रुकना। एफ डैश एक्स इसका क्या निकलेगा मालूम है, पाई बटे 2, 0 पाई बटे 2 के बीच में जैसे पाई बटे 4 अंतराल लिखवाए थे, 0 पाई बटे 4 लिखवाए थे, उसमें क्या लिखवाए थे कि निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। उसी तरह से एफ डैश यहाँ पे साइन पाई बटे 2 दिया है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा पता है, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। क्या कि अंतराल से पता चल रहा है कि ये इसके बीच में पाई बटे 4 होगा, पाई बटे 4 जो दिए हुए थे वहाँ 0 और पाई बटे 4 उसके बीच में होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा जब, तो 0 से जब बड़ा होता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इसमें हम लिख देंगे एफ डैश एक्स एक वर्धमान फलन है। इसमें सिर्फ यही लिखना है। ए नंबर में, बी नंबर में दिया हुआ है पाई बटे 2 और पाई, ठीक है, में निरंतर क्या है, ह्रासमान है। बोल रहा है इसमें ह्रासमान है, ये सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लेते हैं साइन, इसके बीच का मान लेते हैं, साइन 3 पाई बटे 2 लेते हैं, जस्ट इन दोनों के बीच का मान साइन 3 पाई बटे 2 लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर, तो एफ डैश एक्स का मान इसमें क्या होगा, 3 पाई में क्या दिए थे, वो जो लिखे थे हम पाई बटे 6 और पाई बटे 0 और पाई बटे 2 के बीच में अगर रहेगा तो वो क्या होता है, ह्रासमान होता है। ये बराबर नहीं होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 3 पाई बटे 2, क्योंकि 0 और पाई बटे 4 लिखवाए थे क्या, इंक्रीजिंग, और क्या लिखवाए थे 0 पाई बटे 6, 0 और पाई बटे 6, मतलब पाई बटे 6 और पाई बटे क्या था, यही था ना, पाई बटे 4 और 5 पाई बटे 4, पाई बटे 4 और 5 पाई बटे 4 जो है डिक्रीजिंग था, नहीं डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग था। तो देखिए 3 पाई बटे 2 जो है इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए एफ एक्स एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग फलन है, फंक्शन है। चलिए उतार लीजिए इसको।